अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज के जो पुरसरार वाक़यात की शुरुआत है उनमें जो मेरे साथ वाक़यात शेयर कर रहे हैं अहमद शेयर कर रहे हैं बहावलपुर से। अहमद कहते हैं मैं बहावलपुर सिटी का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में बीतने वाली खौफनाक कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे नाकाबिले फरामोश वाक़यात जिनको आज भी मैं जब याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। मैं उस वक्त हाल ही में सऊदीया से वापस आया था, तो मैंने यहाँ पर मैं सर्च कर रहा था, मुझे कुछ कारोबार वगैरह करना था। उस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ लोगों से भी मिल रहा था। मेरा एक दोस्त होता था फैसलाबाद में, उसकी वहाँ पर जिस तरह से फैसलाबाद को सनती शहर कहा जाता है तो वहाँ पर उसके कारखाने थे। उसने मुझे इनवाइट किया और कहा कि तुम एक दफ़ा यहाँ पर आओ, तुम यहाँ पर देखो कैसे फैक्ट्रीज़ में काम होता है, तुम वहाँ पर अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हो जितना तुम्हारे पास सरमाया है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। उससे बात हुई। अब मेरी नेचर थोड़ी सी जल्दबाज सी है, मेरे से अब इंतज़ार नहीं हो रहा था। बहुत सख्त सर्दियाँ थी, मेरे पास अपनी गाड़ी भी थी। मैंने घर वालों को बताया कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। अबू वगैरह ने सबने मना किया कि ये कौन सा टाइम है फैसलाबाद जाने का, इतना लंबा सफ़र है, तुम सुबह चले जाना। मैंने कहा कि नहीं, रात को सफ़र जल्दी कट जाता है, तो मुझे आप लोग इजाज़त दें, मैंने अभी निकलना है। 11 बजे के करीब मैं बहावलपुर से फैसलाबाद सिटी के लिए निकल पड़ा। सफ़र मुझे रास्ते सारे पता थे। मैं वहाँ से निकला, अकेला ही था। खाने पीने का कुछ सामान लिया, खाना मैंने घर खाया हुआ था। अपना सफ़र शुरू किया। जब रात के 2-2:30 बजे का टाइम हुआ तो मौसम बड़ा सख्त ख़राब हो गया और बारिश शुरू हो गई। बारिश बड़ी तेज़ थी, तूफ़ानी बारिश। यहाँ तक कि रोड के ऊपर कुछ बसें भी खड़ी हुई थी, उनको भी मैंने क्रॉस किया। मैं आगे निकला। अब जो साहिवाल वाला इलाका आता है वहाँ पर ये मशहूर है कि वो इलाका बहुत ज़्यादा सुनसान और वीरान है और वहाँ पर चोरी चकारी का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर खड़े होने से बेहतर है, मैं हूँ भी अकेला, मुझे निकलना चाहिए। मैंने वहाँ से एक लिंक रोड ले लिया। वो साहिवाल वाली साइड से एक लिंक रोड निकलता है, वहाँ से मैंने वो लिंक रोड लिया। बारिश अभी भी बरस रही थी। वो रास्ता कुछ ख़राब सा था क्योंकि एक तो कच्चा रास्ता था, साइडों पर बहुत ज़्यादा दरख्त और जैसे झाड़ियाँ वगैरह थी। बारिश और हवा की वजह से वो जगह बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी और मुझे गाड़ी बड़े आराम से चलानी थी। मैं आराम से गाड़ी चलाता हुआ मैं काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आया था, वापस भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा हैवी मिट्टी थी, जैसे वो गारा सा बन जाता है, मिट्टी का कीचड़ था। मेरी गाड़ी फंस गई। अब आधी रात का टाइम, दरमियान में मैं खड़ा हुआ सड़क के, इधर भी वीराना, सन्नाटा, बारिश, तूफान। गाड़ी मेरी स्टक होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं गाड़ी वहाँ से निकाल सकूं। जैसे कैसे अपनी मदद आपके तहत मैंने हील हुज्जत की। मैंने गाड़ी बाएं तरफ थोड़ी सी टर्न की तो थोड़ा सा रास्ता नीचे को जा रहा था, मैंने उस तरफ गाड़ी नीचे उतार ली। निकालता निकालता वो एक सड़क बिल्कुल नीचे अंदर की तरफ जा रही थी, मैं उस तरफ आ गया। जब मैं इस तरफ आया तो वो सड़क थोड़ी सी मुझे सही लगी, यानी वो जैसे रोड नुमा पक्की सड़क लगी मुझे। गाड़ी नीचे लाता गया। आगे जाकर देखा तो गाड़ी की रोशनी में बारिश बरस रही, बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कच्चे के रास्ते पर इस तरह से नीचे एक छोटी सड़क उतरी है और वो कब्रिस्तान का रास्ता था। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो ये समझ रहा था कि ये भी एक छोटा सा रोड है, तो ये आगे जाकर आगे जो मेन सड़क है उसके साथ लिंक करेगा। मैं तो इस खुशफहमी में नीचे की तरफ उतरा। कब्रिस्तान देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मुझे तो लगा था वो रोड होगा, लेकिन जब मैं कब्रिस्तान में मैंने इस तरह से आधी रात को कब्रिस्तान देखा तो मैं डर गया और मैंने सोचा मुझे थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतज़ार करना होगा। पता नहीं आगे कौन सा रास्ता है और कौन सा रास्ता नहीं है। अब मुझे अपनी हमाकत पर थोड़ा सा गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ कि मुझे अपने वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए थी और मुझे सुबह ही निकलना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता है। वहाँ पर थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे कब्रिस्तान से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लग गई। ये वैसे भी एक फितरी अमल है कि इंसान के दिल दिमाग में कब्रिस्तान को लेकर एक खौफ रहता ही है।
और अगर इंसान आधी रात को अकेला कब्रिस्तान के पास हो और एक ऐसी अनजान जगह का कब्रिस्तान जिसको आप जानते नहीं हैं, तो ज़्यादा खौफ भी आता है। अब मुझे कब्रिस्तान वाली तरफ से आवाज़ें वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकला, मैंने गाड़ी की लाइट्स ऑन रखी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगे कि जिस तरह से कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर से कोई झांकता है। अब वो मेरा वहम था, मेरा खौफ था या जो कुछ भी था, लेकिन मुझे बार बार वाज़े तौर पर कब्रिस्तान वाली दीवार के ऊपर से कोई झांकता महसूस होता था। मैंने जब उस चीज़ के ऊपर मुसलसल नज़र टिकाई और गौर करके देखने लगा तो वो एक सर था जो बार बार ऊपर उठकर मुझे देख रहा था। जिस तरह से काफ़ी बड़ा, किसी जैसे किसी मर्द का सर होता है, इतना बड़ा वो सर था। थोड़ी देर के बाद वो वाज़े तौर पर जैसे आधी आधी नाक और आंखों का हिस्सा होता है, कोई मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। लेकिन उसकी जो आंखें थी वो ऐसे थे जैसे एक एक डॉट होता है, वो चमक रहा था और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। मैंने एक दफ़ा अपने बुजुर्गों से सुना था कि जो जिन्नात होते हैं, जो गैर मरे मखलूक़ात होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनकी आंखें ऐसी होती हैं कि जिस तरह से एक एक नुक्ता होता है। हम लोगों के आई बॉल होते हैं, इनके आई बॉल नहीं होते। इनकी पूरी बड़ी आंख में एक एक नुक्ता होता है। तो मैं थोड़ा सा डर गया और मैं ज़रा आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। कोशिश की कि गाड़ी रिवर्स बैक करूं, लेकिन वो ऊंची जगह थी, गाड़ी भी पीछे नहीं जा रही थी। अब जो भी होता किसी रोशनी में ही हो सकता था। थोड़ी सी गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाने की कोशिश की तो आगे रास्ता दरख्तों से ढका हुआ था। मैं बहुत डर गया। तभी मुझे इस तरह से लगा कि जिस तरह से मेरी गाड़ी का जो पिछला डोर है उसको कोई खोलने की कोशिश कर रहा है 2 से 3 बार। अब मैं ड्राइविंग सीट की तरफ था, लेफ्ट साइड वाला जो डोर था जैसे उसको हैंडल को बार बार कोई खींच रहा है। मैं बहुत डर गया कि मैं क्या करूं। मैं डरता डरता गाड़ी से बाहर निकला। बरसती बारिश में मैंने दूसरी तरफ जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं फिर भागकर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी मैंने स्टार्ट ही रखी हुई थी। तभी एकदम से मुझे कब्रिस्तान की तरफ से एक औरत बाहर की तरफ आती हुई नजर आई। उस औरत ने सफेद कलर की चादर ओढ़ी हुई थी और लिबास काले रंग का था। थोड़ी दूर आकर वो एक कोने में खड़ी हो गई। अब मुसलसल मेरी गाड़ी की तरफ देखते ही जा रही थी। वो औरत ऐसी थी कि जिस तरह से कोई बुत बनकर खड़ा हो गया, ना हिलती थी ना जुलती थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं स्मोकिंग करता था। मैंने जल्दी से सिगरेट सुलगाई और मैं सिगरेट पीने लगा। जो ही मैंने सिगरेट पीना शुरू की, वो जो भी मखलूक थी वो दरख्त के पीछे चली गई। मैंने अल्लाह अकबर ऊंची आवाज में कहना शुरू किया। अब यहाँ पर रुकना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। मैं पूरी गाड़ी कब्रिस्तान के आगे तक लेकर गया और वहां से मैंने गाड़ी रिवर्स की। जब मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा था, मैंने उस मखलूक को बकायदा दरख्त के पास हवा में देखा। उसके पांव जमीन से ऊंचे थे और बाल हवा में उड़ रहे थे और एकदम से जिस तरह से वो उसी दरख्त में गायब हो गई। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। मैंने बड़ी तेजी के साथ गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ानी शुरू की। ऊपर की तरफ चढ़ाकर अब जिस तरह वो बहुत ज्यादा कीचड़ और मिट्टी थी, वहां तक मैंने गाड़ी जाने नहीं दी और मैंने फौरन से यू टर्न ले लिया। बड़ी तेजी के साथ गाड़ी चलाता हुआ मैं आगे रोड की तरफ निकलने लगा। अल्लाह का शुक्र है कि वो रोड आगे से ठीक था। अभी भी बारिश हो रही थी। बड़ी तेजी के साथ गाड़ी भगाता हुआ मैं एक पुरानी बस्ती नुमा जगह पर पहुंच गया। वहां पर बहुत ज्यादा घर थे, जहां तक के लोगों के जानवर भी बांधे हुए थे। एक घर की मुझे लाइट ऑन नजर आई। मैं वहां पर गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक दी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला और कहने लगे कि कौन हो तुम। पहले वो मुझे देखकर डर गए कि शायद मैं कोई लूटने वाला हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मुसीबत में वो मेरी मदद करें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा था और मुझे उस टाइम इतना शदीद खौफ आ रहा था कि अगर मैं किसी से बात ना करता तो पता नहीं मेरा होता ही क्या, कि आगे मैंने किस तरफ जाना है, ये कौन सी जगह है। वो जब बुजुर्ग थे उन्होंने तसल्ली की कि मैं अकेला हूँ। उन्होंने मेरी गाड़ी भी देखी और हाथ में बाकायदा उन्होंने एक बहुत बड़ा डंडा सा पकड़ा हुआ था कि अगर मेरे साथ कोई है तो वो हमला कर देंगे। लेकिन जब उन्हें मेरे ऊपर यकीन हुआ तो उन्होंने मुझे अपने एक बैठक थी मट्टी की, कच्चे सा कमरा नुमा, उसमें मुझे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। मैंने उन्हें सारा माजरा बताया कि ये मेरे साथ हुआ है।
उन्होंने कहा कि तुम जिस कब्रिस्तान की तरफ गए थे वो कब्रिस्तान बेतहाशा आसिफ ज़दा है। कब्रिस्तान वाली वो जो सुनसान सड़क है वहाँ पर दिन के बाद कोई भी नहीं जाता। वहाँ पर बेतहाशा भूत प्रेत और जिन्नात हैं। उस जगह पर तो बाकायदा जादूगरों ने चुड़ैलों आफ्तों को कैद किया हुआ है। हमारे गांव में एक बहुत खौफनाक चुड़ैल का बसेरा था। वो नौजवान लड़कियों को जिसकी शादी होती थी उनको मार देती थी। फिर उसको एक बहुत बड़े आमिल ने वहाँ पर कैद किया हुआ है और वो रात को वहाँ पर भटकती भी है, रोती भी है और दिखाई भी देती है। उस कब्रिस्तान में कोई भी गोरकन दोपहर के बाद नजर नहीं आता, क्योंकि वो बाकायदा आवाज़ें देती है, चीखों पुकार करती है और एक औरत के रूप में जिसका बेतहाशा लंबा सा एक दुपट्टा होता है वो सड़कों पर फिरती नजर भी आती है। उसी सड़क के ऊपर, कब्रिस्तान वाली सड़क के ऊपर, और कब्रिस्तान के एक मखसूस दरख्त के नीचे भी खड़ी रहती है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने भी उसे देखा है। बहरहाल उन बुजुर्ग ने कहा कि अब आगे बड़े संभल के जाना, क्योंकि इसके आगे भी वीरान रास्ता है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। बल्कि कोशिश करो कि कुछ देर आराम कर लो। फजर की अजान के बाद यहाँ से निकलना। तुम हमारे मेहमान हो, अगर तुम्हें कुछ खाने पीने को चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैंने सब कुछ खाया पिया, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे यहाँ पर पनाह दी थी। वो बुजुर्ग खासी देर बैठकर मेरे साथ बातें करते रहे और बताने लगे कि ये गांव बहुत ही कदीम और पुराना गांव है। इस गांव में आज तकरीबन पिछले 30-35 साल से वो बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं और इस दौरान 51 लड़की की मौत हो चुकी है। जब भी लड़कियों की शादी की तारीख रखी जाती थी तो शादी वाले दिन वो लड़कियां पुरस्कार तौर पर मारी जाती थी। फिर एक बहुत बड़े सैयद आमिल को लाया गया जिन्होंने ये बात पकड़ी कि इस गांव के ऊपर एक भयानक चुड़ैल का बसेरा है। जब उन्होंने उसको उस कब्रिस्तान में कैद किया तो उसके बाद हम लोग तकरीबन 11 दिन तक कब्रिस्तान की तरफ नहीं जा सके थे। अल्लाह की रहमत हुई कि उन 11 दिनों में कोई भी फौतगी का मामला भी नहीं हुआ। अल्लाह कभी ना करे अगर यहाँ पर किसी की फौतगी हो भी जाए तो हम लोग इंतज़ार करते हैं सुबह होने का, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। हम शाम के बाद उस रास्ते की तरफ जा भी नहीं सकते। तो ये एक कहानी थी जो मेरी थी, मेरे पुरसरार वाक़यात, मेरी ज़िंदगी के ऐसे पुरसरार खौफनाक भयानक वाक़यात जिनको मैं तो कभी फरामोश नहीं कर सकता। और मैं नसीहत करता हूँ आप सबको कि कभी भी आप लोग रात के वक्त कोई अनजान रास्ते पर सफ़र मत किया करें, और लंबा सफ़र हो तो वो भी ना किया करें। अगर आपके साथ 2-4 लोग हैं तो फिर मसला नहीं है। मैं फिर वहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़कर निकला, फैसलाबाद पहुँचा। वहाँ पर मैंने तकरीबन 3-4 दिन स्टे किया। वहाँ से मैंने कुछ मालूमात ली और बहावलपुर वापस आकर फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन दोबारा कभी भी मैंने ये गफलत और ये गलती नहीं की, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ अर्सा डिस्टर्ब रहा था। मुझे डरावने ख्वाब बहुत आते थे, डर भी लगता था। हालांकि मैं बहुत बहादुर था, मुझे बिल्कुल भी जिन्नात से डर नहीं लगता था। लेकिन जब मेरा इनसे आमना सामना हुआ तो मैं खौफज़दा भी हुआ। तो ये मेरे कुछ पुरसरार वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया अहमद आपका, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी आप अकेले हों तो आपको बहुत लंबे सफ़र रात के टाइम अकेले नहीं करने चाहिए। अगर आपके साथ कोई हो तो फिर भी एक हिम्मत हौसला रहता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को पुरसरार वाक़यात कैसे लगे। आप लोग भी अपने पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी पुरसरार वाक़यात में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। कब्रिस्तान देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मुझे तो लगा था वो रोड